तो अगर आप अंबिकापुर आते हैं तो मैन पाट जाने के लिए बस की सुविधा भी है। यहाँ से एक ही बस चलती है मैन पाट जाने के लिए, और यहाँ पर आपको बाइक भी मिल जाएगा मैन पाट घूमने के लिए। साथ ही साथ अगर आप एक्टिवा लेना चाहते हैं, स्कूटी, तो स्कूटी भी आपको मिल जाएगा। तो पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा था मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से मैन पाट तक जाने के लिए सबसे पहले रायपुर रेलवे स्टेशन से अंबिकापुर रेलवे स्टेशन तक आया था। तो मैन पाट में आज हमारा पहला दिन होने वाला है। तो ये है अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन, देख लो कुछ इस तरह से है, बहुत प्यारा है। और अभी के टाइम हो रहे हैं 8:31। अब मैं यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलकर सिटी की तरफ जाऊँगा। तो अभी यहाँ पर ऑटो मुझे मिल गया है, और ऑटो का जो किराया है ना, अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से सबसे पहले मुझे बस स्टैंड जाना पड़ेगा और 20 रुपये किराया लिया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 50 रुपये किराया बोलेंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे या फिर शेयरिंग में जाएंगे ना, तो आपको 20 से 30 रुपये ही लगने वाला है। तो ये है ऑटो, और यहाँ से बस स्टैंड की जो दूरी है ना, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अंबिकापुर के बस स्टैंड में, और अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से मैं ऑटो के थ्रू आया हूँ। बाकी भैया से जानते हैं कितना रुपये लेते हो भैया अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं बस स्टैंड? तो 50 रुपया लेते हैं। 50 रुपये किराया है। हाँ। अच्छा, वहाँ पर ऑटो कितना बजे मिल जाता है? देखिए ट्रेन के टाइम में ही मिलता है ऑटो। अच्छा, बाकी समय पे नहीं रहता। जिस टाइम मतलब ट्रेन आता है उस टाइम आप लोग अवेलेबल रहते हैं। अंबिकापुर से मैन पाट पूरा किसी को घूमना होगा तो घुमाते हैं क्या ऑटो में? घुमाते हैं 2500 रुपया। हर पूरे जगह घूमेंगे तो 2500 रुपया लेते हैं। पूरा जगह घूमेंगे तो 2500 एक ही दिन में घुमा देंगे आप? एक ही दिन में घुमा देंगे। अच्छा, कितने लोग बैठ सकते हैं इस ऑटो में 2500 में? 9 लोग बैठ सकते हैं। 9 लोग बैठ सकते हैं। बाकी दोस्तों सीजन के हिसाब से रेट जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है। नंबर बता दीजिए आप। 8120 हाँ 8783 ओके 48। बाकी दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अंबिकापुर के बस स्टैंड में, और यहां पर बहुत सारे बस खड़े हुए हैं। अगर आप रायपुर से डायरेक्ट बस के द्वारा भी आते हैं तो यहां तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट आपको बस स्टैंड में उतारेंगे, आप रायपुर से आते हैं तो। अगर आप अंबिकापुर आते हैं तो मैन पाट जाने के लिए बस की सुविधा भी है। यहाँ से एक ही बस चलती है मैन पाट जाने के लिए। ये देख लो राजधानी बस है, जो कि आपको लेकर जाता है नवानगर, मैन पाट और वंदना, सीतापुर की तरफ। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बस है, लेकिन मैन पाट जाने के लिए सिर्फ एक ही बस मिलता है। टाइमिंग वगैरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये टाइमिंग क्या होता है? 9:40। कितना बजे? 9:40। 9:40 में। अच्छा, डेली निकलता है क्या ये? डेली निकलता है। अच्छा, क्या किराया होता है ये? 80 रुपये। 80 रुपये किराया। कितना देर में पहुँचा देते हैं? 2 घंटा। 2 घंटा में। तो देख लीजिए टाइमिंग वगैरह मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जब भी आप अंबिकापुर आते हैं तो बस के थ्रू भी आप मैन पाट तक जा सकते हैं। अंबिकापुर के बस स्टैंड में यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये देखो लाइन से बसें जो है वो आते जा रही है। ये जो आपको बस दिखाई दे रहा है लाल वाला बस, ये है रायपुर बिलासपुर वाला बस। ये देख लो एक और बस आ रहा है। अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग तरह का बस यहाँ पर है। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ बाइक रेंट वाले शॉप पर। जब आप बस स्टैंड की तरफ से इधर से आते रहेंगे ना, तो यहाँ पर पड़ेगा होटल मानस, और यहीं पर टर्निंग में है इंडिया रेंटल बाइक। यहाँ से अभी मैं बाइक लेने वाला हूँ, बाइक या फिर स्कूटी, और सीधा जाने वाला हूँ मैन पाट घूमने के लिए। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ का शॉप है, और यहाँ पर आपको बाइक भी मिल जाएगा मैन पाट घूमने के लिए। साथ ही साथ अगर आप एक्टिवा लेना चाहते हैं, स्कूटी, तो स्कूटी भी आपको मिल जाएगा। जैसे कोई मैन पाट आता है तो फिर उसको बाइक लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ले आएगा। क्या रेंट है स्कूटी बाइक? 350। 350। तो पूरा मतलब चार्जेस किस टाइप का रहेगा वो समझा दीजिए। चार्जेस ये रहेगा कि एक गाड़ी का जैसे एक दिन का 1000 रुपया जमा करना रहेगा। 350 रुपया एडवांस 1000 रहता है। एडवांस 1000 जमा करना पड़ेगा, लेकिन बाइक का रेंट है 350 रुपये। बाकी वापस हो जाता है। टाइमिंग वापस कितने बजे तक लाना? 8 बजे रात तक जमा करना रहता है। 8 बजे रात तक। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 10-5 मिनट चलता है। अच्छा, 10-5 मिनट चलेगा। दोस्तों ये है जुपिटर, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ। बाइक का रेंट वगैरह मैं बता दिया हूँ। गाड़ी का रेंट एक दिन का 350 रुपये, और देख लीजिए कुछ इस तरह से है। बाकी जब भी आप आते हैं ना, तो सबसे पहले आप वीडियो ले लीजिए ताकि कुछ दिक्कत ना हो। तो देखो जब आप मैन पाट के रास्ते जाते रहेंगे ना, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ठिनठिनी पत्थर जो है पिकनिक स्पॉट, वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैन पाट यहाँ से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो दरिमा एयरपोर्ट है वो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे आपको जगह जगह इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे, जिसको आप देख कर जा सकते हैं। बाकी मैप वगैरह तो अभी काम कर रहा है, मैं मैप के सहारे जा रहा हूँ।
तो जब आप रेलवे स्टेशन की तरफ से आते रहेंगे ना तो इधर वाले रास्ते से आएंगे और सीधा जाएंगे तो मैन पाट पड़ता है। लेकिन यहीं पर एक रास्ता है हवाई अड्डा जाने का, जो कि अंबिकापुर का हवाई अड्डा है। फिलहाल अभी यहाँ का हवाई अड्डा बंद है ऐसा सुना हूँ। बाकी देख लीजिए कुछ इस तरह से है यहाँ का हवाई अड्डा का रास्ता। तो मेन रोड से जब आप आते रहेंगे ना तो वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है एयरपोर्ट के बाद। फिर आपको ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देगा, बड़ा सा पहाड़ और खूबसूरत हरी भरी वादियाँ। तो मैन पाट जाने वाले रास्ते पर यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है कि आप मैन पाट तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैन पाट 23 किलोमीटर, उल्टा पानी 25 किलोमीटर, मुर्गा घोघरा पॉइंट 28 किलोमीटर और जो जलप्रपात है घाघी झरना है वो 16 किलोमीटर आमगांव लिखा है और घाघी झरना 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो इस रास्ते से अभी जाना है। नज़ारा भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। बाकी दोस्तों इधर पूरा नज़ारा देखिए, पूरा प्राकृतिक नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरती। तो दोस्तों अब यहाँ से घाट स्टार्ट होने वाला है मैन पाट का और घाटी चढ़ते चढ़ते हम पूरा ऊपर पहाड़ी रास्ता पर जाएंगे और वहाँ से भाई नज़ारा पूछो ही मत, बहुत खूबसूरत होगा। घाटी का घुमावदार रास्ता भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखो तो भाई लगभग घाटी अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ से नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ नीचे का। तो दोस्तों घाटी पार करके मैं ऊपर आ चुका हूँ, घाट के पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से नज़ारा आप देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। सिर्फ दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहा है और गांव का नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखो नीचे पूरा गहरा खाई है और इस तरह से लंबा घाटी पार करके आपको आना है ऊपर। तो अगर आप मैनपाट आते हैं ना तो इन स्थानों को घूम सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। जो भी जगह यहाँ घूमने का है ना उसका पूरा डिटेल लिखा है, साथ ही साथ कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में है वो भी लिखा हुआ है। रास्ते भर में यहाँ पर देखो छोटे छोटे बंदर है। और यार नज़ारा देखो भाई, इतना ऊंचाई में आने के बाद ये खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहाँ सिर्फ दूर दूर तक पहाड़ और हरी भरी हसीन वादियाँ। तो यहाँ से एक रास्ता कटा है जिसमें लिखा है मैन पाट की दूरी अगर सीधा जाते हैं तो 5 किलोमीटर है और मुर्गा घोघरा जो पॉइंट है सनसेट पॉइंट, इधर जाना पड़ेगा आपको 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ मैन पाट में और लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र करके अब हम पहुँच चुके हैं मैन पाट में। ये रहा देखो, मैन पाट पहुँचते ही यहाँ पर होटल रिजॉर्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ना बोर्ड में लिखा हुआ है जो भी पिकनिक स्पॉट यहाँ है। ये देखो एक बड़ा सा यहाँ पर रिजॉर्ट है और फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट 12-16 किलोमीटर के आसपास लिखा हुआ है। ये कमलेश्वरपुर वाला रोड है, इसी रोड में आपको पूरा गेस्ट हाउस और होटल लॉज मिलेगा। तो दोस्तों मैन पाट पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ होटल ले लिया हूँ। ये देख लो, ये है हर्ष मेहुल गेस्ट हाउस लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं अपना गाड़ी रख दिया हूँ। ये देखो ये रहा जुपिटर। तो चलिए मैं आपको रूम का कंडीशन दिखाता हूँ, रूम का कंडीशन कैसा है और कितने रुपए में मिला है। तो ये देख लो, मैं यहाँ मैन पाट पहुँचते ही बहुत सारे होटलों में पता किया चार्ज वगैरह, एक रूम और वो वाला दूसरा रूम है, तो मैं उस वाले को लिया हूँ। सबसे पहले जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो एक बालकनी जैसा बना हुआ है, इस बालकनी से आप देखेंगे तो पूरा नेचर दिखाई दे रहा है, हरा भरा प्राकृतिक नज़ारा, ये अच्छा लगा मुझे। अब चलता हूँ रूम के अंदर। ये देखो रूम कुछ इस तरह से है, छोटा सा, और रूम के अंदर एक फ़ैन है, इधर बेड है और इधर स्विच बोर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो स्विच बोर्ड दिया है ना ये यार ख़राब है, ये मुझे बाद में पता चला। और इधर खिड़की का कंडीशन आप देख लो, कुछ इस तरह से है। इधर वॉशरूम का कंडीशन आप देख लो। बाकी गर्म पानी वगैरह आ रहा है लेकिन गर्म पानी का स्पीड थोड़ा कम है। और इसको मैं 2 दिन के लिए लिया हूँ। पेमेंट करने के बाद मुझे यहाँ का कंडीशन पता चला, क्योंकि बहुत सारा जगह देखने के बाद फाइनली मैं डिसाइड कर लिया था कि यार अब ले ही लेता हूँ ऐसे करके, तो मैं हड़बड़ी में ले लिया। बाकी आप मैन पाट आते हैं ना तो देख के लीजिएगा होटल। यहाँ पर मैं 2 दिन के लिए पेमेंट किया हूँ, 8 दूनी 1600 रुपये।
एक दिन का 800 रुपये। इतना खास नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहे 800 रुपये में तो ले सकते हैं। तो होटल रूम से निकलने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ नाश्ता करने के लिए, यानी कि कुछ खाने के लिए। तो यहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ डोसा, जो कि देख लो, और इसका जो प्राइस है ना वो 60 रुपये का है। बाकी यहाँ पर आसपास में बहुत सारे होटल हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ मैन पार्क के सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो आज एक दिन में सभी जगह एक्सप्लोर नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम हो रहे हैं 2:30, 2:30 बज चुके हैं, और देखते हैं शाम तक कहाँ कहाँ कवर हो पाता है। तो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जलजली पॉइंट की तरफ, और जैसे जैसे यहाँ पर शाम होते जा रहा है ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ते जा रहा है। तो जब भी आप आते हैं मैन पार्क तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिए। तो जलजली पॉइंट की दूरी मैन पार्क से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे पहले मैं वहीं लेकर जा रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जलजली पॉइंट के पास, और देखिए यहाँ पर एक बोर्ड में लिखा हुआ है, मुस्कुराइए आप छत्तीसगढ़ के शिमला में है। तो देख लो चारों तरफ हसीन वादियाँ, और जस्ट मैं अभी वहाँ पर अपना गाड़ी पार्क किया हूँ। पार्क करने के बाद ये रहा जलजली पर्यटन स्थल, उछलती ज़मीन लिखा हुआ है इसमें। जलजली पॉइंट के अंदर जाने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा। तो एंट्री टिकट लेने के बाद आप अंदर आएंगे जलजली पॉइंट के अंदर, और कुछ मीटर आपको चलना पड़ेगा। जैसे अंदर आएंगे ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे गाड़ी वाले मिल जाएंगे, ये देख लो। और इधर ये बच्चे लोग का है। चलिए, कितना रुपये है टिकट? 100 रुपया 100 रुपये पर पर्सन। पर पर्सन। कितना मिनट घुमाते हो? या राउंड के हिसाब से है। अच्छा, ये राउंड पूरा? हाँ, एक राउंड का 100 रुपये। ग्राउंड में एक राउंड नीचे से अच्छा, तो उसमें आप बैठते हो कि अपना खुद से आप जाना खुद पड़ता है? चला सकते हैं। खुद से चला सकते हैं। तो जलजली पॉइंट आप आते हैं ना, तो यहाँ पर एटीवी बाइक भी चला सकते हैं, और बाइक का जो चार्ज है ना वो 100 रुपये का है। 100 रुपये में एक राउंड घुमाया जाता है, पर पर्सन का चार्ज है। तो मैं जलजली पॉइंट के पास ये पहुँच चुका हूँ, वो रहा जलजली पॉइंट। कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं और कूद कर देख रहे हैं ज़मीन में। अभी हम भी ट्राई करेंगे। वैसे कहा जाता है कि जलजली पॉइंट में यहाँ पर ज़मीन उछलता है करके। देखते हैं, चलिए आगे कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, और हम भी ट्राई करेंगे अभी जाके। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ के मैन पार्क में, जहां पर जलजली पॉइंट है, दलदली पॉइंट इसको बोला जाता है। ये देख लो, जो जमीन है ना वो नीचे धंस रहा है। इसमें नीचे, अबे जूता खराब हो रहा है। तो ये देख लो, कुछ इस तरह से जमीन हिलता है, और देखो कूदने के चक्कर में जूता का क्या हाल हुआ है। तो यहाँ पर आप घुड़सवारी भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस है 50 रुपये, और अगर आप घोड़े में बैठकर सिर्फ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो है 20 रुपये। तो अभी जस्ट मैं दलदली पॉइंट से आया हूँ, जलजली पॉइंट से, और यहाँ पर एक मोड़ है। अगर आप इधर जाएंगे ना तो जलजली पॉइंट पहुँचेंगे। इधर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सनसेट पॉइंट जो है वो 35 किलोमीटर है, जलपरी पॉइंट और मछली पॉइंट जो है वो 12 किलोमीटर है। ये एक ही जगह है। और टांगीनाथ जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। प्राचीन बौद्ध मंदिर जो है वो पीछे की तरफ है 2 किलोमीटर। तो ऐसा बोर्ड हर जगह लगा हुआ है। बाकी चलते हैं जलपरी पॉइंट की तरफ। बाकी अभी मैं जलपरी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, और धीरे धीरे जो नज़ारा है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ मैन पार्क का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, हर जगह ये तिब्बतियों वाला जो है ना, नेपाली वाला ये झंडा लगा हुआ है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो मछली पॉइंट जब आप आएंगे ना तो सबसे पहले आपको 20 रुपये एंट्री चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मछली पॉइंट के पास, और यहाँ पर देख लो लिखा है मछली पॉइंट। मैं आपको लेकर चलता हूं मछली पॉइंट में और दिखाता हूं। बाकी जब आप गाड़ी कार वगैरह में आएंगे, बाइक में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको पार्क करना पड़ेगा। तो मछली पॉइंट तक जाने के लिए कुछ सीढ़ी आपको चलकर नीचे उतरना पड़ेगा। तो अभी मैं मछली पॉइंट के पास पहुँच चुका हूँ, और अब जो नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना यार, बहुत खूबसूरत है। ये देखो सामने खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ऊंचाई से झरना गिर रहा है, और यही है मछली पॉइंट, जो कि मैन पार्क की खूबसूरती। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी इधर आप देखो पानी को, पानी भी बहुत ज़्यादा क्लीन है, और यहाँ से जो वाटरफॉल का नज़ारा दिखाई दे रहा है ना, वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ये देख लो, कुछ इस तरह से नज़ारा है मछली पॉइंट का।
एक बड़ा सा झरना ऊंचाई से गिर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और जब आप यहाँ पर आएंगे ना मछली पॉइंट में, तो झरना का जो आवाज़ है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, पूरा झरना का कल कल बहते हुए आवाज़ आ रहा है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी आप इस झरने के बाजू में देखेंगे ना, तो पूरा खाई है। इस खाई में पूरा बरसात के टाइम झरना बनता है। बाकी आप पिकनिक मनाने के लिए आते हैं ना, तो यहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं। बहुत सारे लोग पिकनिक मना भी रहे हैं और मना कर गए हैं। ये देखो, पिकनिक मना रहे हैं। कुछ इस तरह से है मछली पॉइंट। तो वैसे तो मैं सनसेट पॉइंट जाने वाला था, पर पतिया सनसेट पॉइंट करके है, लेकिन वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मैं बहुत देर हो गया थोड़ा सा। यहीं से आप लोगों को सनसेट दिखा देता हूँ। ये देखो, दोस्तों सनसेट तो हो गया है लगभग। अब मैं यहाँ से चलता हूँ सीधा होटल की तरफ। होटल में रूम में जाऊँगा, आराम करूँगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर रात में खाने वगैरह के लिए जाऊँगा। तो आज सिर्फ इतना ही घूम पाया मैं। कल एक नया दिन की शुरुआत करेंगे और कल सुबह से निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए बाकी जगहों को। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर आग का मज़ा ले रहा हूँ, क्योंकि मेन पार्ट में जो ठंडी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 8 डिग्री ठंडी हो चुका है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या है, द करीज मैन पार्ट करके। तो अभी बज चुके हैं रात के 8:30। ये देख लो, रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर डिनर करने वाला हूँ। अभी यहाँ पर लगवाए हैं एग बिरयानी लगवाए हैं। अब देखते हैं, टेस्ट करके आप लोग बताते हैं कैसा लगता है। ग्रेवी और ये है एग बिरयानी, इसके अंदर 2 एग है। बाकी ट्राई करके आप लोगों को बताते हैं। बाकी देख के तो अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म। तो टेस्ट की बात करूं तो बहुत बेहतरीन टेस्ट है। जैसे घर में टेस्ट आता है ना, वैसा ही है। ये देखो, जब भी आप मैन पार्ट आते हैं ना, तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आपको और भी मैन पार्ट से रिलेटेड ब्लॉग मिलने वाले हैं। ये तो डे 1 का ब्लॉग था। मैन पार्ट सीरीज़ के डे 2 का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाला है।